तो दोस्तों क्या हाल चाल है, आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। 5 मिनट मुख्य 25 ब्रेकिंग न्यूज देखते हैं दोस्तों। भारत माता की। पटना में एनएच शिवाला चौक से कन्हौली सड़क निर्माण कार्य शुरू करने जा रही है। इसके चलते मार्ग 18 दिसंबर 2025 से 15 जुलाई 2026 तक यातायात पूरी तरह से बंद रहेगा। प्रशासन की ओर से वैकल्पिक रूट की व्यवस्था की गई है। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी है। अब rconline.bihar.gov.in पर घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। ओटीपी वेरिफिकेशन, दस्तावेज अपलोड और आवेदन की स्थिति एसएमएस से मिलेगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लाभुकों को राहत मिलेगी। बिहार में इन दिनों से मौसम का मिजाज लगभग स्थिर बना हुआ है। बिहार में मौसम सेवा केंद्र के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है। फिलहाल बारिश की कोई खास संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। साल 2025 में सोने चांदी के भाव में रिकॉर्ड उछाल देखी गई है। सोना और चांदी दोनों रिकॉर्ड हाई लेवल पर पहुंच चुके हैं और उसी के आसपास कारोबार कर रहे हैं। यह तेजी ग्लोबल स्तर पर तनाव, महंगाई और डिमांड बढ़ने के कारण आई है। सोने से ज्यादा इस साल चांदी के भाव में इजाफा देखा गया। सोना इस साल 63% चढ़ गया, तो वहीं चांदी की कीमत इस साल 118% उछाली है। बिहार सरकार में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार काम कर रही है। इस कड़ी में गया जी में महाबोधि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार की लक्ष्य है कि बिहार के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल हो, ताकि आम लोगों को इलाज के लिए दूसरे जिलों या राज्य में जाना न पड़े। भवन निर्माण के निर्देशक गंजाधर मंडल के ठिकानों पर एसबीयू के टीम ने छापेमारी की। गंजाधर मंडल पर 2 करोड़ से भी अधिक की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। एसबीयू के टीम ने आज इस मामले में निर्देशक के पटना और भागलपुर के कई ठिकानों को खंगाला। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर अपराधियों को चेताया है। खुले मन से उन्होंने कह दिया है कि माफियाओं को ठीक करना यही मेरा काम है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन अपने ही साथी मिचेल स्टॉक को पिछाड़ते हुए आईपीएल के सबसे महंगे ओवर सीरीज प्लेयर बन गए। 2 करोड़ रुपए आधार मूल्य वाले ग्रीन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 25.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। 8वें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा संकेत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। लोकसभा में दिए गए जवाब में सरकार ने ओपीएस बनाम एनपीएस और यूपीएस के लेकर अपना रुख साफ किया है। डॉलर के मुताबिक भारतीय रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 91.01 पर बंद हुआ है। भारत अमेरिका व्यापार समझौते में निश्चयता और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी से रुपए पर दबाव बढ़ा है। कारोबार के दौरान रुपया 91.14 तक फिसला, जबकि पिछले कुछ सत्रों में इसमें तेजी से गिरावट देखी गई है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का बढ़ावा देने के लिए टाटा पावर्ड डीडीएल ने सोलर असेंबलर पहल शुरू की है। इसके तहत प्रशिक्षित कर्मी लोगों के घरों के छतों पर और सौर प्रणाली लगाने के लिए जागरूक और प्रेरित करेंगे। यह पहल राष्ट्रीय युवा दिवस पर लॉन्च की गई, जिसका उद्देश्य हरित ऊर्जा कौशल को बढ़ावा देना और रूफटॉप सोलर को अपनाने की प्रक्रिया को आसान बनाना है। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से गायब हो गए 58 लाख वोटर के नाम। चुनाव आयोग की ओर से जारी मौजूदा सूची में 24 लाख मतदाता मृत पाए गए। 12 लाख वोटर अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले। राज्य में कुल 58 लाख मतदाताओं को नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। वोटर लिस्ट से हटाए जाने के बाद मौजूदा सूची में राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या 7,08,16,631 होने की उम्मीद है। दिल्ली सरकार ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया है। बढ़ते प्रदूषण पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि जिन वाहनों का यूपीसीसी प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होगा, उन्हें गुरुवार को 18 दिसंबर दिल्ली में ईंधन नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगेगा और वाहन जब्त किए जाएंगे।